Beautiful day with Farzana Ali at One Incredible Learning Platform. आज हमारे साथ हैं सादिया खालिद. She is PhD scholar and she is founder of Be the Torchbearer. आज हम सादिया की कहानी सादिया की ज़बान में सुनते हैं. सादिया, welcome to us. Assalamualaikum everyone, and thank you for inviting me, and I'm feeling totally honored to be here. First starting with my personal profile, I just want to tell my journey. और मैं जब भी किसी भी public platform पर होती हूँ और मैं अपनी story of struggle ज़रूर बताती हूँ to encourage and support the young women, because मेरा जितना भी emphasis होता है, my emphasis is on promoting and educating the young women and that are from the underprivileged background or the rural background, जिनके पास opportunities नहीं थी, skills हैं, opportunities नहीं है, confidence नहीं है, and they are always afraid of taking the first step. जब मैंने अपने मेरी जो achievements हैं मैं उनको बहुत बड़ा नहीं कहती, लेकिन still I am satisfied, my heart is satisfied, क्योंकि वो small mini steps थे. और वो किस लिए थे कि मैंने अपने उस डर को, जो है वो डर के आगे जीत होती है कहते हैं, तो उस डर को मैंने ओवरकम किया कि यस, नाउ आई हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप. सो मेरे इनिशिएटिव्स को स्टार्ट हुए तकरीबन 5 साल हो गए, और द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आई ज्वाइन इज़ द चीफ मिनिस्टर यूथ मोबिलाइजेशन कमेटी. और मुझे डेजिग्नेशन जो मिली, अल्लाह का शुक्र है, मैं जहाँ भी गई हूँ आई वॉज इन द स्पॉटलाइट, और मुझे हमेशा इसलिए मिली कि बेशक मेरी जर्नी थी फ्रॉम वेरी इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट गर्ल. Well, सादिया, as ये जो this story of struggle है, सादिया की जो सादिया ने स्टार्ट की to build the confidence and to build the confidence in other women, ये कब और कैसे स्टार्ट हुआ? और इस पूरी फील्ड में ये जो अब सादिया मेरे सामने आज बैठी है, who is an activist, social media activist, who is climate fighter, who is PhD scholar, ये वाली जो सादिया है, इनको किसने इंस्पायर किया टू बिकम दिस सादिया? ओके, मैं घर में सबसे छोटी हूँ. आई एम द यंगेस्ट वन, एंड यू नो लाइक फॉर द यंगेस्ट सिबलिंग हमेशा क्या होता है कि वो प्रोटेक्शन, भाइयों की प्रोटेक्शन, बहन की प्रोटेक्शन, अम्मी अब्बू की प्रोटेक्शन. एंड माई डैड इज़ रिटायर्ड फ्रॉम द आर्म फोर्सेस, तो वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन थी. वेयर आई एम गोइंग, माई ड्राइवर एंड माई गार्ड इज़ विद मी. और वो घर आ जाओ 2-3 बजे, जब अब्बू का फ़ोन ड्राइवर को आता था कि घर छोड़ दिए बच्चियों को, एंड डैट. और मैं इतनी इंट्रोवर्ट भी थी, मुझे ऐसे लगता था मैं बाहर की दुनिया को नहीं फेस कर सकती. आई कुड नॉट फेस द आउटर वर्ल्ड. देयर आर सो मेनी फियर्स इन मी. जब मैंने PhD स्टार्ट किया, मैं पढ़ाई में अच्छी थी और मेरे टीचर्स ने भी मुझे इंस्पायर किया. और इसमें मेरे एक टीचर जो बुज़ुर्ग हैं, और मैं उनको हमेशा दुआएं दूंगी, जब मैंने मास्टर्स ख़त्म किया उन्होंने कहा तुमने MPhil और PhD लाजमी करना, एंड आई कैन सी योर स्पार्क. सो पढ़ाई में तो अच्छी थी, और उसके बाद फिर मैंने अपनी PhD में आने के बाद 2016 में I just started the journey of social activism. मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में वो चेंज कैसे लाए? It is just about your mental state. आप जिस मेंटल स्टेट में, आज से अगर हम 500 years ago we want to see कि आजकल हम अपने ACs के रूम से अपनी गाड़ियों में, मतलब हम कंफर्ट के आदी हो गए हैं. वो लोग, उनके पास ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना उनके पास नलके थे, कहाँ से पानी उठाकर. इफ़ यू कैन सी द ओल्ड पिक्चर्स एंड द ओल्ड पेंटिंग्स, आपको वो स्टोरीज नज़र आएंगी. और इवन इन द किंग, मतलब एक किंगडम में भी एक बादशाह को भी एक बहुत सख्त ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी. आहिस्ता नाउ यस वी आर लिविंग इन द डिजिटल वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन द 21st century. तो अब क्या है कि हम लोग उस कंफर्ट के आदी हो गए हैं. जब आपकी मेंटल स्टेट चेंज होती है, आई डोंट यूज़ द ACs, और मैं AC रूम्स पे ना जाती हूँ ना बैठती हूँ. एक तो मैं कुछ वैसे भी एलर्जिक हूँ वो सडन टेम्परेचर चेंज से, और सेकेंडली फिर वी आर जो यंगस्टर्स हैं, दे आर द बिगेस्ट प्लास्टिक प्रोड्यूसर. तो मैंने वो जो चिप्स, बिस्किट्स और जो भी पैकेजेस हैं, आई ट्राई कि मैं उनको ना लूँ. और मैं जब बाहर जा रही हूँ तो आई कैरी माई ओन वाटर बॉटल, और ताकि मैं कम से कम उसके लिए इतना सा भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही. और उसके बाद जो हमारे वेजिटेबल्स और दूसरी चीज़ों के जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट बच जाते हैं, उससे हम डिकम्पोज मिट्टी से बना सकते हैं. सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स वी कैन चेंज इन एन एनवायरनमेंट. और उसमें सबसे ज़रूरी है टीचर ट्रेनिंग. और जो मेरा एक इनिशिएटिव है क्लाइमेट एजुकेशन वॉरियर, उसका भी यही है कि टीचर ट्रेनिंग, ड्यू टू कोविड हमें थोड़ी सी इश्यूज़ फेस हुए. हम स्कूल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं कर सके, बट हम फिर नॉर्दर्न एरियाज़ गए हैं to educate the people. कि एक तो जितनी भी हमारे so it's a great initiative as you said कि आप जो change है वो अपने आप से start. जी बेशक.
और आपने जब जब हमारी ऑफ द कैमरा कॉन्वर्सेशन हो रही थी, इसमें हमने डिस्कस किया कि आप वॉक को ज़्यादा फोकस करती Yes. हैं, और जब आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया तो आपने वेट भी बहुत किया। Yes. और मुझे लगता है वेट एक ऐसी चीज़ है जिसको हर औरत जो है वो एटलीस्ट रिड्यूस करना चाहती है। दिस इज व्हाट आई नो एक्चुअली, ऑलराइट। सो हियर आई जस्ट वांट टू नो, बी द टॉर्च बेयरर, you're founder of Be the Torch Bearer. Yeah. थोड़ा सा आप elaborate करेंगे कि ये कंपनी कैसे काम कर रही है और इसके अंदर क्या हो रहा है? ओके, बी द टॉर्च बेयरर बेसिकली यही है कि शमा, मतलब हम सब शमा हैं और हमने उसी शमा से बी द लाइट टू ब्राइटन अप द वर्ल्ड, ये किसका एक स्लोगन है कि बी द लाइट और बी द टॉर्च बेयरर। तो हमें वो शमा जलानी है शुरू में, क्योंकि मेरा ज़्यादातर एम्फेसिस यूथ एम्पावरमेंट में, तो इसी तरह मैंने स्टार्ट किया कि इट इज़ बेसिकली यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो कि इस वक्त हम तकरीबन तमाम नॉर्दर्न एरियाज़ में हम करें। और इसका इनिशिएटिव हमने लास्ट टाइम सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट शाहीन वुमेन लीडरशिप and wilderness camp in Gilgit and Baltistan for the 5 days, and now I have like 3 or 4 प्रोग्राम्स लाइटन अप इन द नॉर्दर्न एरियाज। और उसमें मकसद ये है कि जब 5 दिनों के लड़की ऑल द गर्ल्स हैव पार्टिसिपेटेड फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस, दे हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे हैव डिफरेंट कल्चर्स एंड एथिक्स, एंड दे कम टुगेदर, दे लिव टुगेदर। और वो स्किल्स उनमें कौन सी बिल्ड हुई? टू कम्युनिकेट, टू लीड समथिंग and to build up a team. In Pakistan, I guess कि टीम बिल्डिंग को लेकर या टीम एंगेजमेंट को लेकर हमारे स्कूल्स में, शायद प्राइवेट स्कूल्स में तो कुछ तक हो रहा है, लेकिन पब्लिक स्कूल्स में काफ़ी बुरा हाल है। और सही बता, आर मेजॉरिटी ऑफ द यंग जनरेशन इज़ फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, सो आई जस्ट वांटेड टू इनिशिएट दीज थिंग्स इन द यंग पीपल। She has started her own ventures with a zero investment, which usually we do not believe, but sometimes what happens, we have our biggest ideas but we cannot start something like that. We always look for the funds and the lack of funds. So Sadia, मुझे ये लगता है एक good thought जो है, that is more important than earning in lakhs, and this is what you are doing. At the end, any message that you would like to give to the society? I just want to give a message जो बहुत ज़रूरी है कि losers don't win championships. If you want to be a champ, if you want to be the influencer, just change yourself and then start thinking to change the world. So this is the one message. Oh, that's a beautiful message. I would say that be the torch bearer if you want to, do anything in your life. Thank you very much, Sadia. It was a beautiful conversation. Okay, thank you.